गौफ के प्रोग्राम के तहत वादी भर में आज रही हड़ताल, शहर के बेशतर इलाकों और कई कस्बे जात में कर्फ्यू का निफाज। नूनरेश कॉलोनी बी बेमिना में सीआरपीएफ पर क्रैकडाउन, 40 नौजवान संगबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार। मुकामी बाशिंदों ने किया एहतिजाज, इलाके में हालात पर तनाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोशिश चैनल की स्टूडियो से आज का खबरनामा लेकर मैं हूं सईद मुबश्शिर रुफाई। आइए देखते हैं आज की खबरों की तफसील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गौफ की तरफ से दिए गए एहतिजाजी कैलेंडर के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर छोड़ दो तहरीक के सिलसिले में वादी भर में मुकम्मल हड़ताल रही। ताहम कल हुई हलाकतों और हड़ताली कौर की वजह से इंतजामिया ने शहर श्रीनगर समेत दूसरे तमाम बड़े कस्बे जात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। ताहम इस दौरान भी कई जगहों से एहतिजाजी जुलूस बरामद हुए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गौफ ने आज क्विट जेएंडके के सिलसिले में मुकम्मल एहतिजाज करने की कॉल दी थी। ताहम इस दौरान कल बिजबिहाड़ा और सोपोर में हुई हलाकतों और शुमारी जुनूब में एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद शहर श्रीनगर के अलावा जनूबी व शुमारी कश्मीर के बड़े कस्बों में आज सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और किसी भी शख्स को बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान शहर खास में जबरदस्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के मनाजिर देखने को मिले, जबकि किसी भी शख्स को यहां से भी बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। शहर खास में तमाम इलाकों की सड़कों को सील करके रख दिया गया था और जगह जगह खारदार तारें बिछा दी गई थी, जबकि आहनी सलाखों से सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। सख्त तरीन कर्फ्यू और पाबंदी की वजह से पूरी शहरी आबादी घरों में यरगमाल होकर रह गई और लोग घरों से बाहर नहीं आ सके। इसी दौरान सिविल लाइन्स इलाकों में पुलिस स्टेशन मईसमा, शहीदगंज, करालकोट, बटमालू और अमरवारी के तहत आने वाले इलाकों में सख्त तरीन नाकाबंदियां की गई थी और लोगों को आवाजाही की इजाजत नहीं थी। जगह जगह पर फोर्सेस एहलकारों को तैनात किया गया था और उन्हें तैयारी की हालत में रहने की हिदायत दी गई थी। जगह जगह और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस का सख्त पहरा बिठा दिया गया था और उन्हें तैयारी की हालत में रखने के बाद किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत फराहम की गई थी। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक सख्त तरीन कर्फ्यू और नाकाबंदियों को तोड़कर सैकड़ों लोग ओमपुर बड़गाम में नमूदार हुए और इस मौके पर उन्होंने इस्लाम और आजादी के हक में नारेबाजी की। इस दौरान नौजवानों के अलावा जुलूस में खवातीन भी शामिल थी, जिन्होंने ओमपोरा चौक में सड़क पर धरना दिया और गो इंडिया गो बैक के नारे बुलंद किए। इस मौके पर नौजवानों ने पेशकदमी करने की कोशिश की। ताहम फोर्सेस एहलकार वहां पर नमूदार हुए, जिन्होंने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। ताहम नौजवानों ने एहतिजाजी मुजाहिरे जारी रखे और पेशकदमी करने की कोशिश भी की और इस मौके पर फोर्सेस ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि नौजवानों ने फोर्सेस पर संगवारी की। यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इधर अपनी नवीयत के पहले वाकये में आज नूनरेश कॉलोनी बेमिना बी में सीआरपीएफ और पुलिस फोर्स के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर क्रैकडाउन करके मुकामी मस्जिद के इमाम मौलवी माशूक हुसैन के अलावा 4 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इलाके में मौजूद तमाम नौजवानों के शनाख्ती कार्ड भी छीने गए। इस दौरान ये मनाजर देखकर निस्फ दर्जन खवातीन बेहोश हो गई, जबकि बाद में इलाके के मर्दोजन घरों से बाहर आए और फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले अश्कावर गैस के गोले दागे, जबकि बाद में हवा में गोलियों के कई राउंड भी चलाए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस दौरान अगरचे लोग मुंतशिर हुए, ताहम वो एक बार फिर जमा हुए और बाईपास शहर पर जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरे करने लगे। आखिरी इत्तलात मिलने तक लोग एहतिजाजी मुजाहिरे कर रहे थे और वो सड़क पर धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान दूसरे अजला में भी कमोबेश यही सूरत हाल रही और लोगों को घरों में महसूर करके रख दिया गया, जबकि कई जगहों से एहतिजाजी मुजाहिरे भी बरामद हुए, जबकि मुजाहिरीन ने इस्लाम और आजादी के हक में नारेबाजी की। इसी दौरान रामबाग में भी आज नौजवानों ने जुलूस निकाला, जिसके बाद वहां पर पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन संगवारी शुरू हुई, जो वक्फे से दिन भर जारी रही। इसी दौरान नटीपोरा में भी आज लोगों ने सड़क पर ही नमाज जोहर अदा करने की कोशिश की। ताहम फोर्सेस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। दरियासना गोगू के कई नौजवानों ने आज सड़कों पर निकलकर संगवारी की। इस दौरान कई मरतबा सीआरपीएफ के अधिकारियों ने गोगू के इन नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए उनका ताक़ुब किया। मौजूदा अवामी तहरीक में मसरूफ नौजवानों के खिलाफ फोर्सेस की जानिब से जंगली जानवरों को मार गिराने वाले हथियार
पैलेट गन का इस्तेमाल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सईद इरशाद गिलानी ने आज कहा कि दिल्ली वालों को कश्मीर की जमीन चाहिए, न कि कश्मीरी अवाम, और ऐसा करने के लिए वो कश्मीरी अवाम पर बमबारी करने से भी दरेवर नहीं करेंगे। फोर्सेज पर रियासत में जंगी जराइम में मुलव्विस होने का ऐलान करते हुए सईद इरशाद गिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल बान की मून से अपील की है कि वो कश्मीर में जंगी जराइम से मुतल्लिक हक़ाइक़ तलाश करने के लिए ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाए। इस दौरान सईद इरशाद गिलानी ने आज सिख बिरादरी को यकीन दिलाया कि वो किसी भी किस्म का खौफ महसूस न करें, बल्कि पूरी मुस्लिम बरादरी उनकी शाना बशाना है और ये कि मुख्तलिफ एजेंसियां यहाँ अफवाहें उड़ाने में लगी हुई हैं। KNS के मुताबिक हुर्रियत चेयरमैन सईद इरशाद गिलानी ने शनिचर के दिन कर्फ्यू के निफाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़्तिसादी नाकाबंदी के मुताबिक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि 21 और 22 अगस्त को रिलीफ जमा करने और शहरों में तकसीम करने के लिए मखसूस रखे गए थे और हुकूमत ने जानबूझकर कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया ताकि रिलीफ के काम को बकौल उनके रोका जा सके और लोग फाका कशी पर मजबूर हो जाएं। फोर्सेस के हाथों जान बहक किए गए 63 नौजवानों को खराज अकीदत अदा करते हुए सईद इरशाद गिलानी ने कहा कि उनकी हलाकतों के लिए दिल्ली के हुक्मरान बराह रास्त जिम्मेदार हैं, क्योंकि फोर्सेस एहलकार बकौल उनके एमा पर ही नौजवानों की टारगेट किलिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया इन कत्लों के खिलाफ FIR दर्ज करती है या नहीं, लेकिन हम कातलों को हर सूरत में इंसाफ के कटोरे में लाएंगे और इसके लिए हमें आलमी अदालत की इंसाफ तक भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। हुर्रियत चेयरमैन सईद इरशाद गिलानी आज दूसरे रोज भी मुसलसल अलील हैं और सख्त तकलीफ के बाइस आज उन्हें ऑक्सीजन भी फराहम किया गया। हुर्रियत तर्जुमान अय्याज अकबर ने KNS को बताया कि हुर्रियत चेयरमैन की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है और गुज़िश्ता शब मारूफ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काऊसा ने सईद इरशाद गिलानी का मुआयना किया, जबकि आज सुबह डॉक्टर नवीद ने भी हुर्रियत चेयरमैन के घर जाकर उनका तिब्बी मुआयना किया। तर्जुमान ने कहा कि सईद इरशाद गिलानी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि आज सुबह उनकी हालत में और भी गिरावट आई और उन्हें हंगामी बुनियादों पर ऑक्सीजन फराहम किया गया। बताया जाता है कि सईद इरशाद गिलानी ने आज सुबह भी छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाइस आज उन्हें ऑक्सीजन फराहम किया गया। तर्जुमान ने एमाए मसाजिद से अपील की है कि वो सईद इरशाद गिलानी की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतराम करें। इसी दौरान जमीयत अहले हदीस के सदर मौलाना शौकत अहमद शाह के साथ आज सिख फिरके से वाबस्ता एक वफ्द में मुलाकात की। मौलाना ने उनकी तशवीश के सिलसिले में उन्हें यकीन दहानी कराई कि मुसलमान फिरका परस्त नहीं है और नहीं मौजूदा तहरीक फिरका परस्त तहरीक है। उन्होंने कहा कि सिख फिरके को हिरासा करने के लिए मफाद खुसूसी रखने वाले अफराद उन्हें खौफजदा कर रहे हैं, जिसकी इजाजत कभी भी नहीं दी जाएगी।